नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मासाइट 2.0। दोस्तों, कई लोग भारत में आज के समय पर शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। कई कई सालों से दवाइयाँ खा रहे होते हैं। जब उनकी शुगर या फिर बीपी कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो जाता है, कुछ दिनों के लिए नॉर्मल आने लगता है, तो वो अपने डॉक्टरों के पास में या फिर फार्मेसी पर जाकर ये सवाल करते हैं कि अब तो मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, क्या मैं दवाई बंद कर दूं? या फिर मेरी शुगर नॉर्मल आने लगी है, क्या मैं दवाई बंद कर दूं? और बहुत से लोग तो बगैर किसी कंसल्टेशन के भी बीपी की, शुगर की दवाइयों को अपने आप ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी लापरवाही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकती है और आपको हॉस्पिटल के आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती तक करा सकती है। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि बीपी और शुगर की दवाइयाँ कभी नहीं छोड़ी जाती हैं जब तक आप सही तरीके से नहीं चलते हो और डॉक्टर के बताए अनुसार धीरे धीरे डोज को कम नहीं करते हो। इसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि दवाइयों को कभी बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों बीपी के बारे में। जब आप बीपी की दवाइयाँ कई महीनों तक, कई सालों तक खाते रहते हैं लगातार, तो उससे क्या होता है, जो खून की नलियों में खून बह रहा होता है वो रिलैक्स यानी कि आरामदायक तरीके से बह रहा होता है। और जब आप अचानक से दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो जब तक दवाई का असर आपकी ब्लड वेजल्स में, ब्लड स्ट्रीम में रहता है, तब तक तो ब्लड की सप्लाई, बीपी जो है नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है, चाहे वो 2 दिन हो, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन, महीना भर हो, साल भर हो, उसके बाद में क्या होता है, बीपी अचानक से रिबाउंड हाइपरटेंशन की पोजीशन में आ जाता है। यानी कि अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज, जैसे कि दिमाग की किसी नस का फटना, दिमाग में स्ट्रोक यानी खून का थक्का जमना, या फिर हार्ट अटैक जैसी कंडीशनें जो रहती हैं उसके 80% चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए बीपी की दवाई को कभी भी अपनी मर्जी से बंद ना करें अचानक से। दूसरे नंबर पर शुगर। जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई रहती है और दवाई खाने के बाद नॉर्मल चलती रहती है, तो वो लोग भी जब दवाई को बंद कर देते हैं, अचानक से जब बंद कर देते हैं, तो खून में शुगर का लेवल सडनली स्पाइक करने लगता है और ये धीरे 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 आंखों को, किडनी को डैमेज करता रहता है, जो कि आपको तब पता चलेगा कि जब आप अपनी आंखों को खराब कर देते हैं या फिर किडनी को खराब कर देते हैं, या फिर तब जाकर जब अचानक से शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत से लोग जब बगैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं, तो शुगर भी मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। और जब शुगर चेक करवाओगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि शुगर मेरी बढ़ रही है या फिर नहीं। और पता कब चलता है, जब वो अचानक से कोई गंभीर संकेत देने लगती है, जिसके बाद शुगर चेक की जाती है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है। लेकिन इस बीच जो वो आपकी किडनी को और आपकी आंखों को नुकसान दे गया होता है, वो कभी भी वापस नहीं आता है। दोस्तों, शुगर जो रहती है ये चीनी रहती है, ये हमारी आंखों की, हमारी किडनी के, हमारे शरीर के सभी अंग जो रहते हैं, उनकी जो नसें रहती हैं, उनकी मांसपेशियां रहती हैं, उनमें जाकर चिपकने लगती है और उनको धीरे 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 डैमेज करने लगती है। इसीलिए कभी भी इन दोनों ही गंभीर बीमारियों की दवाई अपने आप से बंद ना करें। अब एक सवाल आता होगा कि क्या दवाइयाँ जीवन भर ही खाई जाती हैं? क्या कभी बंद नहीं की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि आप सैर सपाटा, एक्सरसाइज, योगा और अपनी डाइट में बदलाव कीजिए।
मैदा, चिकनाई वाला जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कीजिए, अपना वजन कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगासन कीजिए। तो यदि ये सब काम आप करते हैं तो डॉक्टर धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट के साथ आपकी दवाई की डोज़ को, आपकी दवाई की खुराक को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके कम करते जाते हैं। अचानक से बंद नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पर मॉनिटरिंग, जैसे कि जब आप दवाई को बंद कर देते हैं तो डॉक्टर की निगरानी में ही बीपी और शुगर की जांच की जाती है और दवाई को उसी हिसाब से कम किया जाता है। तीसरा, बॉडी एडजस्टमेंट। दोस्तों, शरीर को बगैर दवाई के तालमेल में नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए जो भी आप काम करें, दवाइयाँ बंद करने का, छोड़ने का, बढ़ाने का, जो भी आपके मन में आए, वो मेडिकल सुपरविज़न की निगरानी में ही करें। अपने आप कभी भी बीपी, शुगर की दवाइयाँ ना छोड़ें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए साथियों। उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरे द्वारा समझाई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, अपने पेरेंट्स को दिखाना ताकि वो भी ऐसी गलती भविष्य में कभी ना करें। और फार्मासाइट 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।